हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे CUET के थ्रू BA करना चाहते हैं। ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है और ये सारी कन्फ्यूज़न इस छोटे से वीडियो में मैं आपकी दूर कर दूंगा कि सर हमारा डोमेन सब्जेक्ट क्या होगा, जनरल टेस्ट क्या होगा, या फिर लैंग्वेज कैसे लिया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं। वो सारे डाउट्स इस छोटे से वीडियो में मैं आपका क्लियर करूँगा अगर आप CUET के थ्रू BA करना चाहते हैं तो। ठीक है। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लेते हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो जाए, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे BA में यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, या फिर ऐसा टेस्ट दूँ कि अगर लास्ट चांस कुछ ना हो तो कोई यूनिवर्सिटी मुझे कम से कम मिल जाए अगर मैं BA करना चाहता हूँ, मेरा टाइम ना खराब जाए तो। अब इसमें आपको समझना होगा सबसे पहले कि खुद आपको गूगल पे CUET samarth.ac.in आपको टाइप करना होगा और वहाँ पे आपको बाकायदा एक पेज खुलेगा जहाँ पे आप सारी यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हो। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको BHU में एडमिशन लेना है, तो जैसे ही आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सर्च करोगे वो यूनिवर्सिटी खुलेगी। वहाँ पे बाकायदा क्राइटेरिया बताया जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए वहाँ पे। अब अगर आप BHU से BA करना चाहते हो, मेरी बात को ध्यान से समझना, तो 3 टेस्ट होने वाले हैं आपके। एक आपका लैंग्वेज का टेस्ट होने वाला है, एक आपका डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट और एक आपका जनरल टेस्ट। ठीक। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि हम केवल लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन ले लेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कह रही हैं हम जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन ले लेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कह रही हैं कि नहीं, हमें लैंग्वेज भी चाहिए, जनरल टेस्ट भी चाहिए और डोमेन भी चाहिए। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए, आपको लैंग्वेज भी देना पड़ेगा, आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा और आपको डोमेन भी देना पड़ेगा। अगर आप तीनों को फिल करो, यानी कि तीनों टेस्ट दो, तो यहाँ से आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर लोगे। भाई जिसको लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज वाला पकड़ लेगा, जिसको जनरल टेस्ट खाली चाहिए वो जनरल टेस्ट पकड़ लेगा, जिसको लैंग्वेज जनरल टेस्ट चाहिए वो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट पकड़ लेगा, जिसको लैंग्वेज डोमेन और जनरल टेस्ट चाहिए वो तीनों पकड़ लेगा। समझ में मेरी बात? तो जैसे अगर मैं BHU की बात करूँ तो यहाँ केवल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपका हो जाएगा एडमिशन, लेकिन आपने डोमेन भी दे रखा है। तो इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा? अब इसका फ़ायदा ये होगा कि डोमेन आपको AU में काम आ जाएगा। ठीक है। अब DU में जाओगे तो वहाँ कुछ अलग क्राइटेरिया बन जाएगा। तो इस वजह से सबसे बेस्ट है, अगर आप BA करना चाह रहे हो तो आप लैंग्वेज भी दो, हिंदी इंग्लिश दोनों दो। स्पेशली इंग्लिश ज़्यादातर आपको जगहों पे मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, खोजने पे लास्ट मोमेंट पे आपको पता चलेगा कि भाई अगर खाली इंग्लिश का भी टेस्ट देंगे तो हमें यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। मिजोरम है, नागालैंड है, ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसके अलावा आप डोमेन दिए रहोगे तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो डोमेन के बेसिस पे ले रही हैं, तो वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और जनरल टेस्ट भी देना जरूरी है, कुछ जगह पे जनरल टेस्ट कंपलसरी है। अब अगर इसमें से कोई एक चीज़ स्किप कर दिया, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने खाली जनरल टेस्ट दिया और लैंग्वेज दिया, उसने कहा कि मैं BHU टारगेट कर रहा हूँ और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का टेस्ट दे रहा हूँ और कोई टेस्ट नहीं, डोमेन सब्जेक्ट नहीं दूंगा। अब उसको नुकसान ये होगा कि अगर उसका BHU में एडमिशन नहीं हो पाया तो भाई किसी और यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए वो AU में जाना चाह रहा है तो AU में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि AU में वहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। अब सर BA में हमारा डोमेन क्या होगा? तो BA में डोमेन सुनिए, जैसे DU है, DU कह रहा है कि आपने जो 12th में पढ़ा है सब्जेक्ट वही आपका डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन AU है, वो कह रहा है नहीं, हमें हिस्ट्री चाहिए या पॉलिटी चाहिए, इस तरह के सब्जेक्ट्स वो दिखा रहा था वहाँ पे। तो हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना क्राइटेरिया है। तो PCM कई जगह पे है या PCB है तो वो आपका डोमेन बन जाएगा कुछ जगह पे। DU में तो आपका डोमेन आपका 12th का ही सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन AU में आपको 2 सब्जेक्ट्स दिखा रहा था, उसमें जैसे देख रहा था मैं, तो उसमें ये आ रहा था कि हिस्ट्री आपको लेना पड़ेगा या पॉलिटी, ऐसे करके 2 सब्जेक्ट्स लेना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के अगर मैं कहूँ कि आप BA करना चाहते हैं फाइनली CUET के थ्रू, तो आप लैंग्वेज को रखिए, जनरल टेस्ट भी रखिए और डोमेन भी रखिए, तीनों को कवर करिए। अगर आप BHU में जाना चाह रहे हैं तो आपका केवल लैंग्वेज का टेस्ट और जनरल टेस्ट कवर किया जाएगा। अगर आप DU में जाना चाह रहे हैं तो आपका लैंग्वेज और डोमेन, जो कि आपका 12th स्टैंडर्ड का होगा, तो वो 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से PCM होगा या PCB होगा, ये जो भी आपने लिया होगा। कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ वाले होंगे तो AU में आपको वहाँ पे ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आप जो हिस्ट्री है और पॉलिटी है ये वाला आपको हेल्प कर जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो अब भी, तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।